हेलो एमर्स। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर 1 एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ने के लिए। यानी आज हम किसके बारे में बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, नहीं सर सेकेंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो कैसे पढ़ेंगे सर? इसके बेसिक से पढ़ेंगे कि मतलब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर साल्ट क्या होता है, और बेसिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज हमारा लेक्चर 1 है। थोड़ा सा नॉइज़ आपको मिलेगा क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे सड़क भी है, तो फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपको। तो फिलहाल मैं इस समस्या को ना ध्यान देते हुए हम आगे की ओर बढ़े और समझते हैं सबसे पहले कि आखिर एसिड क्या होता है। मैं अपना कैमरा ऑफ करूँगा, सिंपल केवल और केवल आपको दिखाई देगा, तो मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हुए आप चीज़ों को समझते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है भाई? एसिड क्या होता है। तो एसिड आप सभी लोग जानते हैं, अपने जीवन काल में एसिड क्या पढ़े। आप एसिड के बारे में क्या जानते हैं सर? एसिड मतलब हमने आज तक ये पढ़ा है कि एसिड मतलब होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्या है, स्वाद में खट्टा होता है। इस स्वाद में अगर कोई पदार्थ खट्टा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड। शुरुआती दौर में हम लोग एसिड को यही मानते ही थे। शुरुआती दौर मतलब जब ये इरा, इस दुनिया की शुरुआत हुई, धीरे धीरे लोग जानना स्टार्ट किए, तो जब लोगों के मन में ये जिज्ञासा हुई पदार्थों की स्थिति समझने के लिए, जैसे कई सारे ऐसे पदार्थ उनको मिले जो वो खाते थे। देखिए पहले ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट हम केमिकल को खोज के लेके आ गए थे। पहले हमारे पास क्या थे? वही पदार्थ थे जो हम खा सकते थे, और उन्हीं के बारे में हम जानकारी ले सकते थे जो क्या थे? खाने वाले थे। तो हम खाने वाले पदार्थों को ही क्या कर पाते थे? स्पष्ट तरीके से समझ पाते थे। ऐसे कोई पदार्थ हमको नहीं समझ में आते थे, क्योंकि देखिए शुरुआती जीवन में लोगों के लिए मेन उद्देश्य क्या था? खाना। और वो जो भी चीजें ढूंढ पाते थे तो कहाँ से ढूंढते थे? अपने खाने से। अगर देखा जाए उस समय के दौर में, तो साइंटिस्टों का जो ऑब्जर्वेशन रहता था वो सिर्फ यहाँ तक रहता था कि भाई ये कौन सी चीज है, क्या इसके अंदर खाने वाली चीज है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर वो खाने वाली है तो हमारे लायक है, नहीं खाने वाली है तो हमारे लायक नहीं है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो एसिड बेस एंड साल्ट की कहानी है वो हमारे खाने से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? खाने से। हम क्या कर रहे थे? हम पदार्थों के अंदर खाना ढूंढ रहे थे। अब खाना का मतलब हम जिसको खाएं और हमको अच्छा लगे, है कि नहीं है? हम जिसको खाएं और अच्छा लगे। वो तो बाद में धीरे धीरे पता चला ना कि हम सबको नहीं खा सकते। कुछ ही चीज़ों को हम खा सकते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनको ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में तो हमने सबको ट्राई किया होगा। वैसे ही कहानी स्टार्ट होती है। तो शुरुआती दौर में पदार्थों का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ये माना गया कि भाई मान लेता हूं कि एक पदार्थ है, ये पदार्थ अगर स्वाद के अनुसार देखा जाए तो 3 प्रकार से मिलेगा। या तो वो खट्टा होगा, या तो क्या होगा? खट्टा, या तो क्या होगा? वो तीखा होगा, और या तो क्या होगा? क्या होगा? ना ही खट्टा होगा ना ही तीखा होगा। कैसा हो जाएगा? वो कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआती दौर में पदार्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, खट्टा, कड़वा और तीखा। ठीक है, अब देखो तीखा का मतलब यहाँ पे कड़वा से ही लेना देना है, तीखा ही कड़वा भी होता है। तो कड़वा भी बोल सकते हो वहां पे, मतलब कुल मिलाकर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि खट्टा होगा या तो कड़वा होगा, खट्टा या कड़वा। अब तीसरा वाला जो पदार्थ होगा इन तीनों से अलग, दोनों से अलग होगा, यही मतलब है। खट्टे वाले को उस समय बोल दिया गया एसिड, यानी अम्ल, यानी ऐसा पदार्थ जो क्या हो? स्वाद में खट्टा हो। अभी एसिड शब्द ही क्यों रखा गया, क्यों इसको एसिड बोला गया, वो आगे हम देख लेंगे। फिर जो तीखा पदार्थ था उसको क्या बोला गया कि भैया ये क्या है? बेस। बेस मतलब क्षार है, बेस मतलब क्षार है। और जो ना ही खट्टा हो ना ही कड़वा हो, तो तीसरे नंबर का जो पदार्थ बनता है वो क्या होगा? साल्ट। समझ पा रहे हैं? तो शुरुआती दौर में जो खाने वाली चीजें थी उनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, यानी जितने भी पदार्थ थे उनको 3 तरीके से कर रहे थे। किस अनुसार कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। किस बेस पे? टेस्ट के बेस पे, कि भैया स्वाद कैसा है पदार्थ का। ठीक है, 3 प्रकार के भागों में हमने डिवाइड कर दिया, खट्टा, तीखा और कड़वा। अब कहानी क्या हुई? आगे बढ़ी, दौर स्टार्ट हुआ किसका? रिसर्च का, खोज का। क्योंकि अब लोग क्या हो गया है, अब लोगों के मन में चलने लगा कि भाई हर पदार्थ का स्वाद क्या होगा? या तो तीखा होगा, या तो कड़वा होगा, या तो खट्टा होगा। यही चीजें चल रही है माइंड में। तो लोग क्या करने लगे? लोगों ने स्टार्ट किया हर चीज को चखना। समझ पा रहे हैं? हर पदार्थ को चखते थे, चखने के बाद जैसा टेस्ट होता था बोलते थे कि ये एसिड है, या तो ये बेस है, या तो ये साल्ट है। समझ में आ गया? तो कहानी ऐसे चल रही थी।
आई बात समझ में? अब हुआ क्या आगे देखिएगा। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा एसिड की हिस्ट्री, क्योंकि ये तो कहानी अब स्टार्ट हो रही है। अब कहानी कैसे कैसे स्टार्ट होती है इसी के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एसिड के बारे में। हिस्ट्री क्या है एसिड का? तो देखिए, शुरुआती दौर में हम पहले बोल रहे हैं कि ना एसिड कहाँ से आया, आखिर एसिड ही क्यों बोला गया कि जो पदार्थ खट्टे हैं। तो एक्चुअल में ये जो वर्ड एसिड है वो एक लैटिन शब्द एसिटम से आया है। किससे आया है? एसिटम से। एसिटम का मतलब क्या होता है भाई? कि सोर टेस्टिंग, यानी जिसका स्वाद क्या हो? खट्टा हो। स्वाद क्या हो? खट्टा हो। उसको ही हम लोग क्या बोलते थे? ग्रीक वर्ड के अंदर, सॉरी लैटिन में क्या बोलते थे हम लोग? एसिटम बोलते थे। और उसी खट्टी चीज को ध्यान से समझिएगा, उसी खट्टी चीज को ध्यान से समझिएगा, ग्रीक भाषा के अंदर, देखिए फिलहाल में हम बात कर रहे हैं लैटिन भाषा में। देखिए एसिड को दो भाषाओं से ओरिजिनेट किया गया, एक तो लैटिन से और एक तो ग्रीक से। लैटिन भाषा का मतलब क्या था? लैटिन में उसको क्या बोलते थे एसिड को? एसिटम। एसिटम मतलब एसिड। हमारी भाषा में एसिड, उनकी भाषा में एसिटम। और ग्रीक भाषा में क्या बोला गया कि भैया कम फ्रॉम, देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी है कि बट ओरिजिनली आवर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी कम फ्रॉम एंसेंट ग्रीक्स हु डिफाइंड सोर टेस्टिंग सब्सटेंस एज ऑक्सिन। और ग्रीक भाषा में उसको क्या बोला गया था? ऑक्सिन। यानी जो स्वाद में खट्टा है, फिर से खट्टी चीज को खट्टा है, क्या है? खट्टा। तो खट्टे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? सोर। क्या बोलेंगे? सोर मतलब खट्टा। अब सोर टेस्टिंग ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को सिंपल बोलूं मैं तो लैटिन वाले जो बोलते थे वो बोलते थे एसिटम। क्या बोलते थे? एसिटम। ठीक है, एसिटम ध्यान से समझेंगे, एसिटम बोलते थे। जबकि ग्रीक वाले क्या बोलते थे? ग्रीक वाले क्या बोलते थे भैया? ग्रीक वाले बोलते थे इसको ऑक्सिन। क्या बोलते थे? ऑक्सिन। क्या बोलते थे? ऑक्सिन। और इन्हीं दोनों के अंदर से मैच्योरिटी मिलाई गई और लैटिन वाले भाषा से क्या बन गया? एसिटम है तो इसी से क्या बन गया? एसिड। समझ में आया ना? तो एसिड कहाँ से आया था? एसिटम से आया था। जबकि इसी एसिड को ग्रीक में क्या बोलते थे? ऑक्सिन। ठीक है, क्या बोलते थे? ऑक्सिन। क्या बात समझ में आई? ओरिजिनली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ग्रीक से। यानी खट्टी चीज को ऑक्सिन बोला जाने लगा, फिर उसी चीज को लैटिन भाषा के अंदर कन्वर्ट किया गया। यानी जो लैटिन भाषी लोग थे उन्होंने ऑक्सिन को पकड़ा और उन्होंने अपनी भाषा में क्या बोला? एसिटम। और उसी एसिटम से क्या बन गया? एसिड। आप सबको पता है कि साइंस के अंदर दो लैंग्वेजेस चलती हैं, एक है लैटिन और एक है ग्रीक, है ना? और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि इन दोनों लैंग्वेज को हम लोग डेड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस लैंग्वेज के नाम से जानते हैं? डेड। क्यों डेड लैंग्वेज जानते हैं भैया? इसका कारण ये है क्योंकि अच्छा फिर से मैं बोल दूं कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज की बात करो, पूरे साइंस के अंदर कौन सी लैंग्वेज चलती है? लैटिन और ग्रीक। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज क्या है? डेड लैंग्वेज है या साइंटिफिक लैंग्वेज है? साइंटिस्ट किस लैंग्वेज का यूज करते थे? लैटिन और ग्रीक का। क्यों करते थे? कि भैया ये जो लैटिन है और ये जो ग्रीक है, इन दोनों का क्या नहीं होता है? सिनोनिम्स नहीं होता, पर्यायवाची नहीं होता है। हमारे भाई इंग्लिश के अंदर हर एक शब्द के 1000 मीनिंग मिलेंगे आपको, है ना? जैसे अगर मैंने एक शब्द लिख दिया गुड, क्या लिख दिया? गुड। तो गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। और गुड मतलब सामान भी होता है ना, सामान या माल, है कि नहीं है? तो सामान भी होता है और अच्छा भी होता है। तो देखिए अलग अलग मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? जबकि लैटिन और ग्रीक वर्ड की क्वालिटी ये थी कि इनमें हर एक शब्द का सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ होता था। क्लियर है? इसीलिए हम लोग लैटिन और ग्रीक वर्ड से ही चीजों को ओरिजिनेट करते थे। अब देखिएगा, अब खट्टी वाली चीज को हम लोग को क्या बोलेंगे? एसिड, क्योंकि इसका नाम ही एसिटम से आया और एसिटम का मतलब ही क्या होता है? खट्टा। तो खट्टी वाली चीज को एसिड। क्लियर है? बिल्कुल। पहला एसिड जो खोजा गया था, जो किसके लिए था? सिंपली आदमियों के द्वारा खोजा गया था। फर्स्ट एसिड मैन, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एसिड मैन। ध्यान से देखेंगे, जो क्या था? एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड, या इंग्लिश में इसको और थोड़ा सा देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा गया है विनेगर। क्या लिखा गया है? विनेगर। यानी ध्यान से देखिए, फर्स्ट एसिड मैन यानी आदमियों के द्वारा जो पहला एसिड मिला था वो क्या था? वो था एसिटिक एसिड, यानी विनेगर। विनेगर मतलब नॉर्मली भाषा में समझिए सिरका है। ये सिरका जानते हैं? आंवले का सिरका आता है, हाँ या ना? तो क्या होता है? खट्टा होता है कि नहीं होता है ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नेम क्या है भैया? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड।
और इसी को विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। यानी पहली बार जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एसिड था, अगर आपसे पूछ दे कोई, तो क्या था वो? एसिटिक एसिड यानी विनेगर था। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, मतलब दूसरे नंबर पे दूसरी पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि जाबिर इब्न हयान was first Muslim scientist who gave idea about acid। ये ऐसे पहले मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में आइडिया दिया था एसिड के बारे में, कि भैया देखो आप जो देख रहे हो खाने के अंदर, तो सिर्फ खाने के अंदर ही एसिड नहीं है, इसके अलावा भी एसिड है। खाने वाला एसिड पहला कौन था? विनेगर एसिड यानी सिरका। और जाबिर इब्न हयान जो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या आइडिया दिया था? उन्होंने ये बताया था भैया आपके पास HNO3, HCl, H2SO4 जैसे भी एसिड पाए जाएंगे। नाम तो नहीं पता था उनको, लेकिन उन्होंने आइडिया दिया कि खाने के अलावा भी कुछ ऐसे एसिड है कि इनको हम खा नहीं सकते, लेकिन ऐसे एसिड पाए जाते हैं। ये भी क्या है? एसिड है। इसके बारे में आइडिया किसने दिया था? जाबिर इब्न हयान ने। दिख रहा है? ठीक है। अब उसके बाद और भी बातें आप समझते जाइएगा, धीरे धीरे मैं डिस्कवरी एसिड से जुड़ी हुई बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात मैंने ये बता दी भैया, क्या कि जो विनेगर था, कौन? विनेगर क्या था? विनेगर मतलब आपने पढ़ा एसिटिक एसिड। सॉरी माफी चाहेंगे, थोड़ा सा शोर ज्यादा हो रहा होगा और बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, CH3COOH, क्योंकि आगे आके आपको समझना भी है। CH3COOH ये क्या है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ से एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो समझनी ये है कि भैया जो एसिड होता था शुरुआती दौर में कहाँ पे पाया जाता था? खाने के अंदर। टेस्ट के अनुसार हम खाने को ही देखते थे, मतलब खाने के अंदर अगर ये खट्टा पदार्थ है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या पाया जाएगा? एसिड। और बाद में खोज भी हुई तो पता भी यही चला कि क्या है इसके अंदर, सच में क्या है? एसिड ही है। तो शुरुआती दौर का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? क्या था कॉन्सेप्ट शुरुआती दौर का? कि खट्टी है कोई चीज तो एसिड होगा। पहला एसिड विनेगर। दूसरी बार कौन थे? जाबिर इब्न हयान, मुस्लिम साइंटिस्ट। उन्होंने क्या आइडिया दिया कि भैया खाने के अलावा भी जाओ तो वहां भी तुमको कुछ एसिड मिलेंगे। इन्होंने आइडिया किसके बारे में दिया? HCl, HNO3 और H2SO4। नाइट्रिक एसिड। HNO3 का मतलब क्या है भाई? HNO3 मतलब इसको याद रखेंगे, नाइट्रिक एसिड है। ये कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। नाम तो उनको नहीं पता था, लेकिन इन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया था। HNO3 हो गया, फिर उसके बाद HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद H2SO4 था। तो H2SO4 की मैं बात करूं तो ये क्या था आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4। क्लियर है? इन तीनों के बारे में आइडिया किसने दिया? जाबिर इब्न हयान। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर। अब अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो अब हमारे पास आता है लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। लोगों ने एक तरीका इजाद किया कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। समझ पा रहे हैं? इन्होंने एक और तरीका, जैसे पहला तरीका तो हमको समझ में आ गया कि खाने से हमको अगर खट्टी चीज मिल रही है तो फिर हम क्या कर लेंगे? आराम से ऑब्जर्व कर लेंगे कि भैया ये क्या है? एसिड है। लेकिन पहचानने का एक और तरीका कि हम चखें ना और तब कैसे पहचान लें, तो उसके लिए क्या बनाया गया भैया? लिटमस पेपर। किसकी संरचना हुई थी? किसकी खोज हुई? लिटमस पेपर। किसने डिस्कवर किया था? तो 1300 AD के अंदर स्पेनिश फिजिशियन एर्नाल्डस डी विलानोवा जो स्पेनिश फिजिशियन थे यानी फिजिसिस्ट थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? ध्यान से समझिएगा, किसकी खोज की थी? लिटमस पेपर की। देखो एक शब्द है, मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन, है ना? आपको दो चीजें मिलेंगी, वो बहुत जरूरी है आपको समझना। एक है डिस्कवरी और एक मिलेगा इन्वेंशन। कहेगा कि दिस इज इन्वेंटेड बाय और दिस इज डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड मतलब खोजा गया और इन्वेंटेड मतलब बनाया गया। याद रखेंगे, डिस्कवरी का अर्थ होता है कि पहले से वो चीज थी लेकिन हम लोग नहीं जानते थे और कोई व्यक्ति देख लिया उसको और बता दिया। जबकि इन्वेंटेड मतलब वो चीज पहले से नहीं थी, उसको मैंने बनाया है।
जैसे अगर मैं आपसे बात करूं मोटर की, तो मोटर किसी के द्वारा बनाया गया होगा कि खोजा गया होगा? बनाया गया होगा। लेकिन लिटमस पेपर पहले से ही इस दुनिया के अंदर था, लेकिन उसके गुणों को नहीं जानते थे हम, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको। लिटमस पेपर एक प्रकार से पेपर होता है, जैसे आपका नॉर्मल पेपर होता है वैसे ये पेपर है। आगे मैं भी दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, और दिखाने का क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिटमस पेपर भी दिखा देंगे। तो देखिए नॉर्मली कैसा होता है समझते जाइएगा, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का। अब इसमें की कहानी समझिए, इसके अंदर होता क्या है। ये एक प्रकार से पेपर ही है। ये क्या है? एक प्रकार से पेपर, जैसे आप पेपर जिस पे लिखते हो उसी तरीके का एक पेपर है। इट इज मेड अप वुड सेलुलोज। किससे मिलकर बना होता है भैया? वुड का सेलुलोज। आपको पता है लकड़ी के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। उसकी आउटर सरफेस क्या होती है? लकड़ी है ना, लकड़ी की जो ऊपरी छाल होती है वो क्या होती है? सेलुलोज तो ही होती है। अच्छा, आप लोग पैड वैड लेके जाते हैं, क्या करते हैं? परीक्षा देने के लिए, है ना, जिसको बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं अपने भाषा में, क्या बोलते हैं? दस्ती बोलते हैं। गुड। तो दस्ती किससे बनी होती है भाई? सेलुलोज से ही बनी होती है। ठीक है, वो सेलुलोज है। आपका पेपर किससे बना होता है? जिस पे आप लिख रहे हो कॉपी, वो भी सेलुलोज का ही बना है ना। तो सेलुलोज, वुड सेलुलोज, लाइकेन। लाइकेन एक क्या है? एक प्रकार से एल्गिया है, मतलब सिंपल बोलूं तो एक प्रकार का पौधा है। एक प्रकार से क्या है? पौधा है। और कुछ कंपाउंड, एडजेंट कंपाउंड, यानी इसके अंदर ये पेपर नॉर्मली एक पेपर है जिसके अंदर कुछ चीजें मिला दी गई है। सेलुलोज, लाइकेन और कुछ कंपाउंड। फिलहाल में आप कुछ कंपाउंड समझेंगे, आगे जाके आपको एडजेंट कंपाउंड समझाए जाएंगे। तो सेलुलोज, लाइकेन और कुछ कंपाउंड से मिलकर हमारा क्या बना होता है? लिटमस पेपर। समझ पा रहे हैं? इसकी खोज किसने की थी? तो 1300 AD के अंदर स्पेनिश फिजिशियन एर्नाल्डस डी विलानोवा ने किया था। अब इसका काम क्या? पहली बात तो इसका कलर कैसा होता है? नॉर्मली ये कैसा होता है? पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल। अब मान लीजिए आपने पर्पल पेपर लिया। कैसा पेपर लिया? पर्पल। मान लीजिए मैंने इस पेपर को लिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया भैया? इसके ऊपर रख दिया एसिड। क्या रख दिया भैया? एसिड। तो ये पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। अगर एसिड रखोगे तो ये जो पर्पल कलर का पेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ये इससे क्या पहचान मिल गई कि यानी इसका मतलब क्या है? एसिड है। यानी इस पेपर की खासियत थी कि अगर ये पर्पल है पहले, तो अगर मैं इसके ऊपर क्या रख रहा हूं, अगर मैं इसके ऊपर फिर से समझो भाई, अगर मैं इसके ऊपर क्या रख दे रहा हूं? एसिड, तो ये पर्पल पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ठीक है, यानी वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई दुविधा? तुमको पहचानना होगा तो आराम से पहचान लेंगे, नहीं पहचान लेंगे? अपने थैली में क्या लेके घूमेंगे भाई? अपने थैलिया में क्या लेके घूमेंगे? लिटमस पेपर। जहां कोनो पदार्थ मिला उस लिटमस पेपर के ऊपर रख दिए। नॉर्मली कैसा होगा? पर्पल। लेकिन जो ही अगर वो पदार्थ रखने से अगर वो रेड हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? एसिड है। बाद में इसी पदार्थ को हम लोगों ने क्या किया, सॉरी, इसी पेपर का यूज हम लोगों ने बेस को भी पहचानने में किया कि मान लीजिए अगर ये क्या है? पर्पल है, और अगर मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? बेस रख रहा हूँ। सपोज कर लो कि ये मेरा क्या है? पर्पल पेपर है, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ये पर्पल पेपर है और इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया? बेस रख दिया। तो बेस रखने से ये पेपर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। और ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है ये पर्पल पेपर। इसका मतलब जो पदार्थ है जिसको तुमने लिटमस पेपर के ऊपर रखा है वो क्या है? बेस है, यानी क्षार है। क्या बात समझ में आई? तो लिटमस पेपर से आसानी से अब चेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? किसी भी पदार्थ को चेक करना हो कि एसिड है कि बेस है, तो कैसे पता करेंगे? तो भैया लिटमस पेपर लेंगे जो कैसा है? पर्पल कलर का है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? अगर एसिड रखेंगे तो रेड हो जाएगा, मतलब कोई पदार्थ रखने पर रेड हो रहा है तो एसिड है, और अगर कोई पदार्थ रखने पर ब्लू हो जा रहा है वो पर्पल पेपर, तो इसका मतलब क्या है? बेस। अच्छा, उसके बाद फिर और टेक्निक आई। मान लो सपोज कर लो अब ये कलर चेंज करके मैंने रेड में कर दिया, यानी जो लिटमस पेपर था पहले पर्पल था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेड में। तो अगर सपोज कर लेता हूं मैं कि रेड है, तो उस कंडीशन में रेड के ऊपर मैं अगर एसिड रखूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा। यानी मान लीजिए आपका लिटमस पेपर क्या है? रेड है, और उसके ऊपर मैंने किसी पदार्थ को रखा। जब मैंने किसी पदार्थ को रखा तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ भाई? उस पदार्थ के अंदर कोई चेंज नहीं आया, और अगर उस पदार्थ के अंदर कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। और अगर चेंज हो गया, रेड से क्या हो गया? ब्लू हो गया, रेड से क्या हो गया? ब्लू, तो इसका मतलब क्या था? वो पदार्थ बेस। क्लियर है? लिटमस पेपर के बारे में आप समझ गए कैसे इसका यूज करना है? आया ना? किसने खोजा था? तो एर्नाल्डस डी विलानोवा ने। किससे मिलकर बना होता है? सर सेलुलोज, लाइकेन और कुछ कंपाउंड से। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल आगे बढ़ूंगा मैं, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं एक लिस्ट जिसके अंदर आप ये समझ पाओ कि देखो यार, एसिड पहले खाने के अंदर ही मिलता था।
जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मैं आपको कई सारी चीजें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले विनेगर यानी वही सिरका है। सिरका के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है बाबू? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला CH3COOH, अभी जस्ट बताया भी हूँ। फिर इमली हो गया और ग्रेप्स यानी इमली और अंगूर, क्या ये खट्टा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसके अंदर देखा जाए कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। फॉर्मूला C4H6O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इसका मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ये है। फिर आता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के अंदर क्या पाया जाता है? अरे मैलिक एसिड पाया किसमें जाता है? सॉरी, एप्पल के अंदर, सेब के अंदर। सेब भी खट्टापन दिखाता है कि नहीं दिखाता? तो सेब के अंदर खट्टापन जो आता है वो किसके कारण आता है? मैलिक एसिड के कारण। फॉर्मूला C4H6O5। C4H6O5। फिर रेड आंट। रेड आंट मतलब जो लाल चींटी है, और बी मतलब मधुमक्खी है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। यानी जो लाल चींटियां होती हैं और मधुमक्खी होती है उसके अंदर कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2O2। दूध होता है, दूध के अंदर भी क्या पाया जाता है? खट्टापन, और उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला C3H6O3। दही, दही खट्टा होता है कि नहीं होता? ये बताइए। दही खट्टा होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड? ब्यूट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? ब्यूट्रिक एसिड। फॉर्मूला C4H8O2। नींबू, अब पूरी दुनिया जानती है नींबू खट्टा होता है, तो खट्टापन होने का कारण क्या है? उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। फॉर्मूला C6H8O7। ऐसे ही चाय, चाय भी क्या होती है? खट्टी होती है। चाय के अंदर भी क्या होता है? खट्टापन होता है, और वो किसके कारण होता है? टैनिक एसिड। टैनिक एसिड C76H52O46। ऐसे ही टोमेटो यानी टमाटर, टमाटर के अंदर खट्टापन ऑक्जेलिक एसिड के कारण। किसके कारण? ऑक्जेलिक एसिड के कारण। C2H2O4। और घास हो गया और पत्तियां हो गई। ग्रास एंड लीव्स का मतलब घास और पत्तियां। इसके अंदर कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। C7H6O2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पदार्थ लिख दिए हैं जो क्या है? खाने योग्य हैं, जिनको हम खाते हैं, और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर खट्टापन होता है। इनके अंदर खट्टापन होने का कारण क्या है? कि इनके अंदर अलग अलग टाइप के क्या है? एसिड है। समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार बोल दूं भैया, किस इमली और अंगूर के अंदर खट्टापन किसके कारण? कौन से एसिड के कारण? टार्टरिक एसिड के कारण। यानी खट्टापन है तो 100% क्या होगा? उसके अंदर एसिड होगा। ऐसे ही मैलिक एसिड, मतलब एप्पल है तो एप्पल के अंदर खट्टापन मैलिक एसिड के कारण। वैसे ही आंट मतलब चींटी है और मधुमक्खी है तो फॉर्मिक एसिड के कारण उसके अंदर खट्टापन आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि अब चींटियों को और मधुमक्खियों को तो आप खाते नहीं हो, लेकिन ये भी एक प्रकार के क्या हैं? जीव हैं। तो शुरुआती दौर में हमको ये पता चला कि ये जो एसिड है वो कहाँ पाया जाता है? जीवों के अंदर। शुरुआती दौर में ये भी एक कहानी थी, ये जो एसिड है कहाँ पाया जाता था? जीवों के अंदर। या तो मेरे अंदर पाया जाएगा, या तो पशुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा, या तो किसी खाने वाली प्लांट के अंदर पाया जाएगा। खाने वाली चीज कहाँ से आती है? प्लांट से ही तो आती है, तो प्लांट के अंदर पाया जाएगा। ऐसे ही दूध हम पीते हैं तो कारण इसके अंदर जो खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दही के अंदर ब्यूट्रिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, टी के अंदर टैनिक एसिड, और ऐसे ही टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक, और घास और पत्तियों के अंदर बेंजोइक एसिड। तो शुरुआती दौर में क्या चल रहा था? यही चल रहा था कि ये हमको खाने जैसी चीजों के अंदर मिलेंगे। ये जो एसिड है वो कहाँ मिलेंगे? खाने वाले पदार्थों के अंदर मिलेंगे। और ये खाने वाले पदार्थों को छोड़ दो तो फिर लिविंग्स के अंदर मिलेंगे, यानी जीवों के अंदर मिलेंगे। तो आज की थ्योरी से अभी तक हमको ये पता चल चुका है कि जो एसिड है वो एसिड कहाँ मिल सकता है? तो सबसे पहली चीज लिविंग्स के अंदर। लिविंग्स मतलब जीव के अंदर, जीवों के पास होगी। अब जीवों के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, हम आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और पेड़ पौधों से क्या बनता है? खाने वाली चीज, यानी जो खाना होता है वो कहाँ से आता है? लिविंग से ही तो आता है, पेड़ पौधों से ही तो आता है, यानी खाने के अंदर। तो फिलहाल मैं मोटी मोटा मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एसिड कहाँ मिल रहा है? लिविंग्स के अंदर, यानी खाने के अंदर। मेजरली कहाँ मिल रहा है? खाने के अंदर, फूड के अंदर। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पेड़ पौधे दे रहे हैं। क्या हमारे अंदर नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारे एसिड है ना। तो जो मुस्लिम साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जाबिर इब्न हियान ने यही इंट्रोड्यूस कराया था कि भैया केवल जरूरी नहीं है कि केवल लिविंग्स के अंदर मिले। ये जाके देखो, ये देखो कि ये और भी ऐसे पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ खाने के अंदर नहीं नजर आएंगे, ये कहीं और भी नजर आएंगे, है ना।
यानी खाने के अलावा भी हमारे पास कुछ एसिड मिलेंगे। ऐसे एसिड जो खाने योग्य एसिड होते हैं उनको हम लोग ईडेबल एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडेबल एसिड। याद रखेंगे, खाने वाले एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ईडेबल एसिड। आगे की कहानी में हम समझेंगे कि और इसकी कहानी कैसे आगे बढ़ी, मतलब कैसे एसिड की खोज आगे की ओर बढ़ती है। समझ पा रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने मोटा एसिड के बारे में इतना समझ लिया कि अभी हमको एसिड कहाँ मिल पाएगा? खाने के अंदर। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग और क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे जो एसिड के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज रखेंगे और सभी पदार्थों को क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि उस समय तक अभी उतने पदार्थ आए नहीं थे खाने के अलावा जिनके बारे में हम रिसर्च कर पाए। तो केमिस्ट्री जब रन करना स्टार्ट करेगी तब एसिड को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। अभी तो 1300 AD का ईरा चल रहा है। 1300 AD का ईरा मतलब अभी समय थोड़ा सा आगे जब बढ़ेगा तो वहाँ केमिस्ट्री डेवलप होगी, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग एलिमेंट खोजे जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तब वहाँ पे अलग अलग पदार्थ मिलेंगे और उन पदार्थों को ये पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा तब कि खा के हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये पदार्थ खट्टा है कि कड़वा, क्योंकि ऐसे खतरनाक एसिड आएंगे जिनको अगर हमने चख लिया तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो फिर बाद में फिलॉसफी फेल होगी, और ये भी फिलॉसफी फेल होगी कि केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? लिविंग्स के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको हम लैब में भी बना सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं। दैट मीन्स आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो इतने तक अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करें? कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करके फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।